So hello dear students, in this video we are going to discuss about question on simple and compound interest. ठीक है, एन्युटी थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करेंगे. बट ये वीडियो देखने से पहले इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जहाँ पे फॉर्मूलाज बताया, फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो वो वीडियो देख के आना, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है. ठीक है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि हम लोग ये जो क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व करने वाले. ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. क्या ढूंढने के लिए बोला है क्वेश्चन में? कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है. एंड द एक्यूमुलेटेड अमाउंट. एक्यूमुलेटेड अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, उन दोनों को मिला के मिलता है आपको एक्यूमुलेटेड अमाउंट. उसको बोलते हैं कैपिटल ए. आफ्टर 4 ईयर्स, तो आपको पीरियड दिया है यहाँ पे, एन इज 4 ईयर्स. ठीक है, तो ये 4 ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 4 ईयर्स ऑफ अ प्रिंसिपल सम ऑफ ₹20,000. तो प्रिंसिपल अमाउंट दिया आपको, ये है आपका पी. तो फिर से बता रहा हूं, ये है आपका एन. ओके, पीरियड मतलब एन. ये है आपका पी, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट. और 8% जो है दैट इज योर आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो 3 चीजें आपके पास पता है यहाँ पे. प्रिंसिपल अमाउंट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, पीरियड पता है. तो आपको क्या ढूंढना है? उसका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एक्यूमुलेटेड अमाउंट. तो ये कैसे फाइंड आउट करना है? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हम लोगों को पी. व्हाट इज गिवन? पी दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट ₹20,000 एंड 4 ईयर्स. आई आपको दिया 8/100, सो दैट इज 0.08. तो क्वेश्चन में आर दिया था, हम लोगों ने आई ढूंढा. इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए आपको. सो क्या करोगे? 8/100, इट इज 0.08. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ए इज इक्वल टू, ए का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड वैल्यू. फॉर्मूला ऑलरेडी बताया आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप लोग नोट डाउन कर देना. ए इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल, ब्रैकेट में लिखा है 1+i⁴n. तो ये फॉर्मूला है फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, देखो आगे. पी का अमाउंट कितना है? 20,000 दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी. 1+i का वैल्यू कितना है? 0.08⁴. ठीक है, अभी आगे 20,000 1 + 0.08 किया तो आएगा 1.08⁴. का मतलब क्या? 1.08 कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे? 4 से. ओके, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी. सो 1.08⁴ का मतलब होता है 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08. ओके, तो 4 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ. देखो 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08, थर्ड टाइम हो गया इंटू 1.08. तो ये हो गया 4 टाइम्स. ओके, तो ये आता है 4 टाइम्स का आंसर. 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर यहाँ पे ऊपर 3 होता तो मैं 3 करता, 5 होता तो 5 बार करता. तो ये जो मिला था मैंने पूरा अमाउंट लिख दिया यहाँ पे. ठीक है, अभी ऊपर का 20,000 इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा. देखो ये ऑलरेडी मेरे कैलकुलेटर में है अमाउंट, राइट. इंटू 20,000 किया तो मेरा अमाउंट आ रहा है 27,209.7792. अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ 2 डिजिट तक, तो ये 7 के बाद 9 है ना, तो ये 78 हो जाएगा. ठीक है, चलो देखो यहाँ पे लिखा है ₹27,209.78. बट ये क्या है? आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू है ना. आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे ढूंढोगे? यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड वैल्यू माइनस प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब 4 साल बाद उसका कितना वैल्यू हुआ वो दिया आपको 27,209.78 माइनस ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 20,000. माइनस करोगे, इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका? 7,209.78. तो पहले आपने ढूंढा एक्यूमुलेटेड वैल्यू, एक्यूमुलेटेड में से प्रिंसिपल माइनस किया तो आपको मिला कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट.
ठीक है, तो दोनों चीजें हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे एकदम इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। 5 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे। ठीक है, चलो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस शीट, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, जूम इन करेंगे फिर से। What sum of money will amount to 8432? What sum of money? What मतलब आपको अमाउंट पूछा है, कौन से अमाउंट का वैल्यू कितना होने वाला है 8432। ये आपको जो दिया है वो है ए, दिस इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेटेड वैल्यू। पीरियड कितना दिया आपको 4 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है 6% पर एनम। और मेथड कौन सा बोला है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। तो ये ध्यान में रखने का। तो आपको क्या ढूंढना है, सिंपल इंटरेस्ट से कौन से अमाउंट का वैल्यू 8432 होगा 4 साल में, ओके, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो आपको ये अमाउंट ढूंढना है, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। व्हाट सम पूछा, तो दिस इज योर पी। ओके, चलो तो इसका भी सॉल्यूशन मैं दिखाता हूं आपको स्क्रीन पे, क्विकली देख लेते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दैट क्वेश्चन। बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, देख सकते हो आप लोग। ए का वैल्यू है 8432, एन है 4 इयर्स, आई जैसे मैंने बोला आर दिया होगा तो आई कैसे ढूंढोगे, वेरी इजी, 6 डिवाइड बाय 100 तो आएगा 0.06। डिवाइड करके देखोगे तो आ जाएगा, देखो 6 डिवाइड बाय 100, ये भी दिखा देते हैं ना। .06। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट ढूंढने का, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आई। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, वो भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। ठीक है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पता है क्या, नहीं। सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा कैसे, ए माइनस पी, दैट इज एक्यूमुलेटेड वैल्यू माइनस प्रिंसिपल, इज इक्वल टू पी पता नहीं है, एन पता है, एन कितना है भाई 4, इंटू आई कितना है 0.06। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ए का वैल्यू है ना पता, वो लिख दिया 8432 माइनस पी का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, इज इक्वल टू 0.06 इंटू 4। सो 0.06 इंटू 4 किया कितना आएगा 0.24, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन। सो 0.24 इंटू पी। अगले स्टेप में क्या होगा, ये पी माइनस है ना, माइनस है, माइनस तो माइनस ये साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा प्लस। सो 0.24 पी कितना आएगा 0.24 पी मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अभी देखो मैंने जानबूझ के इसके आगे 1 लिखा है ताकि आपको समझे, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 पी। ठीक है, अगला स्टेप ये 8432 वैसे ही रहेगा, और ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है 8432 1 प्लस 0.24 कितना आएगा 1.24 पी। ओके, अगले स्टेप में ये 1.24 ये साइड में आएगा, ये मल्टीप्लाई है ना, ये साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। सो पी का वैल्यू आया 8432 डिवाइड बाय 1.24। देखो यहाँ पे आने के बाद ये डिवाइड होगा। सो 8432 को 1.24 से डिवाइड किया तो पी का वैल्यू आएगा 6800। ओके, देख सकते हो आप लोग, देखो 8432 डिवाइड बाय 1.24, आंसर आएगा 6800। सो दिस इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसको क्रॉस वेरीफाई भी करके देख सकते हो। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू एन इंटू आई। तो 6800 अगर मेरा प्रिंसिपल है, इंटू एन कितना है मेरा 4, इंटू 0.06, ये आ रहा है 1632। ओके, दिस इज योर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट प्लस ओरिजिनल वैल्यू 6800, तो आ रहा है 68432। मतलब जो हम लोगों ने सॉल्व किया वो राइट है। ठीक है, ऐसे क्रॉस वेरीफाई करके भी आप लोग देख सकते हो। सो दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पॉज करके वीडियो आप ये सॉल्यूशन देख सकते हो। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं।
इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ मनी बी डबल्ड, मतलब कितने सालों में अमाउंट डबल हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25% पर एनम। ओके, मेथड कौन सा बोला है, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको वो अमाउंट ढूंढना है जो कि डबल हो सकता है, ठीक है, 25% पर एनम के इंटरेस्ट पे, ठीक है। सो क्विकली हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन लिखा हुआ है। सो नाउ यू कैन सी ऑन स्क्रीन। देखो, I इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 100, ओके, सो दैट इज 0.25। एन आपको पता नहीं है, ना कि आपको अमाउंट भी पता है। तो मैंने एज्यूम किया लेट सम ऑफ मनी बी 100। मैंने एज्यूम किया कि 100 रुपया है, तो इसका मतलब P इज इक्वल टू 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका 100 एज्यूम किया, उसने बोला कि डबल होना चाहिए ना, तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगा, 100 इंटू 2, डबल होगा इसके लिए, तो ये आएगा 200 एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ओके, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर 200 रुपया वैल्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपया था, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो रहा है आपका, 100 रुपया, डबल हो रहा है ना, तो इंटरेस्ट भी 100 रुपया होगा, ठीक है। ये थोड़ा समझ लो अच्छे से, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। पी 100 रुपीज, डबल होगा इसके लिए, ए क्या होगा आपका 200। तो अगर पी 100 है और ए 200 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा, 100, ठीक है। आगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आई। सिंपल इंटरेस्ट बोला 100, पी बोला 100, एन पता नहीं है, आई आएगा 0.25। नेक्स्ट स्टेप में 100 इंटू 0.25 किया, 25 एन आया, तीनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये 25 जो है वो ये साइड में आएगा, सो एन इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई था ना, ये डिवाइड हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 25, तो एन का वैल्यू आएगा 4 ईयर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। थोड़ा वीडियो पॉज करके देखो, बार बार रिपीट मोड पे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इन दिस शीट। In how many years will 6,500 amount to 7,865 at 7% per annum? मेथड कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट। ये जो बोला है अमाउंट, दिस इज योर P, दिस इज योर A। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, ओके। और आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी ईयर्स, कितना साल लगेगा, आपको ढूंढने का है N। सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है 7% पर एनम, ठीक है। आराम से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्विकली, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो आपके सामने इसका सॉल्यूशन मैंने रखा है। P इज इक्वल टू, प्रिंसिपल अमाउंट था 6,500, ए आपको बोला है यहाँ पे 7,865, ओके। आई कितना बोला, 7%, 7 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.07। आर 7% है, तो आई आएगा 0.07। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी, तो ए पता है आपको, पी पता है, ए में से पी माइनस करोगे, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट है 1365। तो एक बार ये पता चल गया तो बाकी का इजी है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आई। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1365 इज इक्वल टू पी कितना है 6,500, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था। एन पता नहीं है, एन ही ढूंढने का है। आई कितना है 0.07, ओके। आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय 1365 सेम आएगा, 6,500 को 0.07 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, करके देखोगे तो आपको मिलेगा 455 इंटू एन तो है ही उसके साथ में। अभी अगले स्टेप में ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा क्या होगा, डिवाइड। सो एन इज इक्वल टू 1365 डिवाइड बाय 455, तो एन का आंसर आएगा 3 ईयर्स, ओके। जैसे आप लोग ये स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये वीडियो पॉज कर सकते हो, ठीक है, आराम से आप लोग लिख सकते हो। क्या किया मैंने, प्रिंसिपल लिखा, एक्यूमुलेटेड वैल्यू लिखा,
आई ढूंढा, सिंपल इंटरेस्ट ढूंढा और ये फॉर्मूला में अप्लाई किया, दैट्स इट. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, 5 and 6. So now you can see on screen question number 5. देखो, what sum of money, मतलब P ढूंढना है आपको, will amount to 73,502.58. ये है आपका A, मतलब इतना होने वाला है कितने साल में, 3 साल में. ये क्या आपका R, 7% पर एनम. और मेथड कौन सा बोला, कंपाउंड बोला, ध्यान में रखने का. कौन सा मेथड बोला उसके ऊपर आपका फॉर्मूला डिपेंड करता है. ठीक है, चलो तो इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा है आपके लिए. देखो क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, पी ढूंढने का है. ठीक है, पी ढूंढने का है. ठीक है, ए ऑलरेडी दिया है 73,502.58. एन पता है 3 years. आई पता है, ओके ढूंढ सकते हो 7 डिवाइड बाय 100 0.07. ये ध्यान में रखने का. आई कैसे ढूंढने का, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 100. सो ये एक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो मैंने लिखा. ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस एन रेज टू 1 प्लस आई रेज टू एन. तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है. अमाउंट ए लिख दिया है यहाँ पे, जो बोला वो 73,502.58. पी ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस आई का अमाउंट क्या है 0.07 रेज टू एन कितना है 3. ठीक है, अगला स्टेप देखो, 73,502.58. पी 1 प्लस 0.07 आएगा 1.07 रेज टू 3. अगला स्टेप 1.07 रेज टू 3 का मतलब 3 बार क्या करोगे, मल्टीप्लाई. ओके करके आप लोग देख सकते हो. 73,502.68 1.07 इंटू 1.07 इंटू 1.07 पी, तो ये आता है 1.22503 पी. ओके, चाहिए तो करके दिखाता हूँ जिसको कैलकुलेटर हैंडल करना नहीं आता. तो 1.07 इंटू 1.07 इंटू 1.07. ओके आ रहा है अपना. ठीक है, चलो आगे. अभी अगले स्टेप में क्या होगा, ये और ये. ठीक है, ये साइड में आ जाएगा. ये बीच में सिंबल नहीं मतलब मल्टीप्लाई है. ओके, तो मल्टीप्लाई ये साइड में आ जाएगा, क्या होगा, डिवाइड. तो P इज इक्वल टू 73,502.68 डिवाइड बाय 1.225043. तो P का वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट का वैल्यू आ रहा है 60,000. ओके, विच इज वेरी इजी टू कैलकुलेट. तो वीडियो पॉज कर सकते हो, आराम से ये लिख सकते हो. और बेस्ट है आपको ये क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, तो कम से कम आपका 10-15 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएगा एग्जाम में. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 lakhs. कौन सा वैल्यू ढूंढने का आपको, फ्यूचर वैल्यू ढूंढने का. 20 लाख का फ्यूचर का वैल्यू आफ्टर 3 years, 3 साल बाद. तो एन आएगा 3 years, ये आपका पी. ओके, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड अप्लाई होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला. रेट कितना है 8%. सो दिस इज योर आर. तो क्या ढूंढने का है, फ्यूचर वैल्यू आएगा यहाँ पे ए, या फिर उसको एफ वी भी बोल सकते हो, फ्यूचर वैल्यू. पी पता है, एन पता है और आर पता है. और मेथड कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट. चलो फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर लेते क्विकली. देखो नंबर 6, P इज इक्वल टू 20 lakhs. एन कितना है 3 years. आई कैसे मिलेगा, आर डिवाइड बाय 100. सो 0.08. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P 1 प्लस आई रेज टू एन. कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है. P 20 lakhs 1 प्लस 0.08 रेज टू 3 आएगा, 3 साल बोला है तो 20 lakhs इंटू 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 3 टाइम्स. तो ये कैलकुलेशन करने का कैलकुलेटर में एक साथ आपका आंसर आएगा 25,19,424. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. मतलब 20 लाख का फ्यूचर वैल्यू
3 साल बाद 8% इंटरेस्ट के साथ कितना होगा 25,19,424। तो ये फ्यूचर वैल्यू हमेशा ध्यान में रखना। ओके, तो ये हम लोगों ने क्विकली 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो ठीक है, कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और ऐसे और क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो कीप फॉलोइंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोस विद आवर फ्रेंड्स, with your friends, and keep following, keep supporting Bagwesas Nandip Commerce Classes. Thank you so much.